हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर नॉलेज बैंक पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय काल और उसके भेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक एक करके हम जानेंगे काल के कितने भेद हैं और उन भेदों के भी कितने भेद होते हैं। इन पर हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का और बहुत ही जानकारियों भरा होने वाला है। आइए जानते हैं काल के बारे में। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। यानी जिस रूप से कार्य के करने या होने का पता चलता है उसी को हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, ये आप सभी जानते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इस वीडियो में हम वर्तमान काल और उसके भेद का अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में हम आपको भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में विस्तृत अध्ययन देंगे। तो आइए जानते हैं वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले अथवा क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, राजू गाता है, आप क्या कर रहे हो, ये सब वर्तमान काल के उदाहरण हैं। यानी कि जो काम वर्तमान समय में हो रहा है उसी को हम वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं, उन वाक्यों को हम वर्तमान काल में शामिल करते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, इनके बारे में भी एक एक करके हम देखते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, चौथा प्रकार है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां है संभाव्य वर्तमान काल। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये भेद भी आपने अब तक साधारण रूप से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में ही पढ़ा है। आज हम इनके भेद को भी आपको विस्तृत अध्ययन कराएंगे। तो पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। जैसा कि इसका नाम से ही हम पता कर सकते हैं, सामान्य वर्तमान काल यानी कि जहाँ कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता दिखाई दे उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, सीमा अपना काम करती है, बच्चे खेलते हैं, तो ये सब वाक्य सामान्य तरीके से वर्तमान में हो रहे हैं, इसलिए इन्हें सामान्य वर्तमान काल की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि अक्षर आदि शब्द लगे होते हैं वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। तो ये भी एक पहचान के लिए आपको बता दिया गया है। जिसके अंत में ता है, ती है, ते है ये सब शब्द आपको दिख जाएं तो आप समझ जाइए कि वो सामान्य वर्तमान काल है। अगला है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल यानी जहाँ पर वर्तमान काल का कोई भी कार्य पूरा होता प्रतीत हो अथवा पूरा हुआ प्रतीत हो। ध्यान दीजिएगा, पूरा होता प्रतीत हो या पूरा हुआ प्रतीत हो, वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे पिताजी टहलकर आ गए हैं, हमने स्नान कर लिया है। तो ये मतलब इससे पता चल रहा है कि हमारे जो काम हैं, जो कार्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। आगे देखिए, जिस वाक्य के अंत में लिया है, दिया है आदि लगे हों वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। अभी हमने पूर्ण वर्तमान काल बताया जहाँ पर वाक्य में पूर्णता का बोध होता है, और ये है हमारा अपूर्ण या तात्कालिक यानी जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा ना होने का संकेत दे रहा हो, यानी जो हमारा कार्य है वो अभी अपूर्ण है, यानी अभी तत्कालिक अभी वो चल रहा है काम तत्काल में। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं यानी काम अभी चल रहा है,
पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, तो ये अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल इन्हें कहेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि लगे हों वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो ये इसके पहचानने की आपको एक ट्रिक बताई गई है कि जहाँ पर रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, इस तरह के शब्द आपको दिख जाएं, वहाँ आप समझ जाइए कि ये अपूर्ण वर्तमान काल में रखा जाएगा। अगला है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह, यानी जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो, संदेह हो, ध्यान दीजिएगा, संदेह हो या संदिग्ध अवस्था में हो, उसी को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते होंगे, माताजी रसोई में खाना पकाती होंगी, तो ये संदेह है, यहाँ पे एक कन्फर्मेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर संदेह है। जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि लगे हों वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जाता होगा, जाती होगी, जाते होंगे, इस तरह के शब्द दिखें तो आप समझ जाइए ये संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य हैं। और आखिरी है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य यानी जहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही हो, जहाँ पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना है, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, शायद नौकर चले गए हैं, तो यहाँ पर देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये मतलब आप इस तरह से इनको पहचान सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी सरल शब्दों में और काफ़ी विस्तृत तरीके से आपको वर्तमान काल का अध्ययन कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जब भी इस तरह की वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।